नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अमीन पटवारी का एमसीक्यू लेकर। अमीन पटवारी के एमसीक्यू का ये क्लास नंबर 1 है। हम लोग कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे और नवंबर आने वाला है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से पहले सारे हम लोग जो सिलेबस है वह एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू के थ्रू मतलब आपका कोई क्वेश्चन भी एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहता है। ये जो आपका अभी वीडियो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, आपका नए क्वेश्चन भी रहेंगे और जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं वह सारे क्वेश्चन ऐड किया हूं मैं। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा। जैसे अभी जो आपका स्टार्टिंग जो आपका ये एमसीक्यू सीरीज है, जो आपका पहला वीडियो है, यह है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय मतलब जितना बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस है ना उससे है। जितना आपका शॉर्टकट की है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, सीयू का फुल फॉर्म क्या है, उससे क्वेश्चंस है आपके आज के वीडियो में, है ना। ऐसे ही कंप्यूटर के बाद जब कंप्यूटर खत्म होगा तो हम लोग हिंदी का लेकर आएंगे। फिर जो जो सब्जेक्ट आपके अमीन पटवारी में आ रहा है उसका लाइन से आपका एमसीक्यू सीरीज चलते रहेगा। इसी एमसीक्यू सीरीज से आपकी एक बहुत ही पक्की और बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको यह वीडियो देखना कैसे है, क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर मन में कीजिए, सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़िए। फिर आप काउंट कीजिए कि कितना आपका क्वेश्चन गलत हुआ, कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ, और आप उसको कमेंट में बताइएगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि सर कोई टॉपिक मेरा बहुत वीक है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर टॉपिक वीक है, मेरा क्या कहते हैं इंटरनेट समझ नहीं आ रहा, सर इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है, इंटरनेट वाला टॉपिक वीक है, मेरा एमएस वर्ड वीक है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि सर ये वाला का ना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेकर आइए, तो मैं उस वीडियो का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा। ठीक है, आपको जब इस एमसीक्यू सीरीज करने में समझ में आया कि यार ये वाला टॉपिक से तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, तो उसका ना मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसी एमसीक्यू से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी, बिना कोई परेशानी के। ये जो आपका एमसीक्यू रहेगा वो बाइलैंग्वेज में रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन अभी इंग्लिश में, हिंदी में रहेगा क्योंकि ये तो रैम का फुल फॉर्म में इंग्लिश में ही बताना है अपने को। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, उससे पहले हम लोग समझते हैं रैम क्या है। रैम क्या है? रैम ये राम नहीं है, ये रैम है। रैम क्या है? रैम है आपका फुल फॉर्म, हम बाद में देखेंगे। रैम एक तरह का क्या है, मेमोरी है। कैसा मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। रैम एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है। मेमोरी चिप जानते हैं आप, मोबाइल में मेमोरी चिप डालते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। रैम आपके जब मोबाइल आप खरीदते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड आता है। जब आप कभी जीवन में मोबाइल खरीदे होंगे या गए होंगे मोबाइल खरीदने के लिए तो बोलता है इसमें 6 GB रैम है, इसमें 8 GB रैम है। वो क्या है? वह मेमोरी है। मेमोरी है। कोई भी फंक्शन जब आप मोबाइल में करते हैं, कोई भी काम, क्योंकि मोबाइल भी आपका क्या है, एक कंप्यूटर है, कोई भी काम या कोई भी फंक्शन आप जब मोबाइल में करते हैं तो वो किस में आप करते हैं? आप रैम में करते हैं। रैम में करते हैं मतलब जितना भी प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर का वह किस में होता है? रैम में होता है। जैसे उसका प्रोसेसिंग खत्म हो जाता है, अगर आप उसको सेव बटन दबाते हैं उस प्रोसेस को, तो वो जाके आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। दो तरह का मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होता है तेज, प्राइमरी मेमोरी होता है महंगा, सेकेंडरी मेमोरी होता है सस्ता, सेकेंडरी मेमोरी होता है धीरे। ठीक है, तो रैम एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है। सब कुछ का रिवीजन टॉपिक के साथ क्वेश्चन में आएगा। इससे जितना भी चीज मेरे दिमाग में आ रहा है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी। तो आंसर ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए। बताइए सही हो पाया या नहीं हो पाया? ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो बहुत ही दुख की बात है क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड चीज, रैम का फुल फॉर्म हम जान गए। कई बार पूछ देता है, रैम नहीं पूछेगा, बोलेगा रोम का फुल फॉर्म बता दो। रोम का, तो रोम क्या होता है? आर ओ एम,
रोम का ROME नहीं, वह देश वाला रोम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, रोम की बात कर रहे हैं। रोम का होता है रीड, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कोई मुश्किल, कोई परेशानी है ना? तुरंत कमेंट में बताओ कि सर ये वाला पार्ट, इस वाला पार्ट में वीक हूं, मैं उसका वीडियो लेकर आऊंगा। पक्का वीडियो यूट्यूब में रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है, क्लास के बाद इसका पीडीएफ CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, जाओ देखो, एक बार खुद से पीडीएफ से रिवीजन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है तो क्वेश्चंस भी इजी है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर? ठीक है, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इनपुट और आउटपुट क्या होता है? जब कुछ चीज हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो होता है इनपुट, और जब हम कुछ चीज डाले, कोई डेटा को डाले, उस डेटा का प्रोसेसिंग हुआ और फिर आप उसको पढ़े, तो कंप्यूटर के अंदर से आप उसको बाहर पढ़े, वो आपके दिमाग में गया। कंप्यूटर के अंदर से जब वो बाहर गया तो वो होता है आउटपुट। जब कंप्यूटर के अंदर उसमें कुछ प्रोसेसिंग हुआ, फिर आप उसको पढ़े, तो वो अंदर से बाहर आ रहा है ना, आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो आउटपुट हुआ। तो जो चीज के थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं वो होता है इनपुट, और जिस चीज के थ्रू डेटा बाहर आता है उसको कहते हैं आउटपुट। एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड ले लीजिए, कीबोर्ड में आप बटन दबाते हैं, आप लिखे ए, तो ए कंप्यूटर की स्क्रीन में लिखा गया, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट ये होता है जब कुछ चीज कंप्यूटर की स्क्रीन में लिखा गया, आप उसको पढ़े, अच्छा ANISH अनीश ये लिखा हुआ है, आप पढ़े, आपके दिमाग में गया, कंप्यूटर से वह सीधे आपके दिमाग में गया, कंप्यूटर के अंदर से वो बाहर आया, आउट हुआ, तो वो हुआ आउटपुट। आउटपुट किस में दिखा? आपको इस स्क्रीन में दिखा। ये स्क्रीन क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ये होता है इनपुट आउटपुट। अब प्रश्न होता है कि इनपुट आउटपुट में इससे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको 150 से 200 क्वेश्चन सिर्फ यही पहचानने के लिए पूछेगा, भाई पहचान कौन इनपुट डिवाइस, कौन आउटपुट डिवाइस। 4 तो ऑप्शन दे देगा और बोलेगा भाई या बहन पहचानो क्या है इनपुट, क्या है आउटपुट। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग देखें इनपुट, इनपुट कुछ कुछ महानुभाव को लग रहा होगा कि सर सब कुछ इंग्लिश में बता रहे हैं। भाई कंप्यूटर ही इंग्लिश में है, इसको क्या हिंदी में बताऊं? इनपुट ही इंग्लिश में है, इसका कुछ हिंदी नहीं है, कुछ देवनागरी नहीं है, तो मैं उसी को इंग्लिश में लिख रहा हूं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ठीक है, और क्या है? माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, स्कैनर। बहुत बार पूछा है, बहुत बार, बार बार उठा उठा के, घुमा घुमा के, पटक पटक के स्कैनर पूछा है। स्कैनर एकदम याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। इतने बार पूछा है कि स्कैनर आपको एकदम कंठस्थ जाना चाहिए कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, याद होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस कम है, बहुत सारे, बहुत कम है। मॉनिटर, प्रिंटर, कुछ भी चीज कंप्यूटर के अंदर पीडीएफ बने रहता है उसको आप प्रिंट कर देते हैं, कंप्यूटर से उसको बाहर निकाल देते हैं, तो वो हो जाता है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्लॉटर, जितना भी फ्लेक्स फ्लेक्स लगे रहता है ना, नमस्कार छुटपुइया नेता लोग ऐसे बैठ के खड़े रहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, ये फ्लेक्स फ्लेक्स किस में बनता है? प्लॉटर में बनता है, ठीक है, प्लॉटर। और क्या कह सकते हैं आप? और आउटपुट डिवाइस में कह सकते हैं आप मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, स्पीकर,
कुछ भी चीज कंप्यूटर के अंदर गाना चल रहा है वो बाहर निकल रहा है, तो वो क्या हो गया? आउटपुट। ये हुआ इनपुट। और बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ाते रहूंगा तो भैया 1 घंटा तो इसी को पढ़ाने में लग जाएगा। तो ये हुआ इनपुट, ये हुआ आउटपुट। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमसे ये पूछना चाह रहा है, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डाटा कुल मिलाकर इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। प्रिंटर तो भैया आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है। आंसर है कीबोर्ड। क्या है आंसर? कीबोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट भी यहां पे लिख दिया हूं कि जब आप रिवीजन करें तो ऐसे आपको साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग तेजी से बढ़ते हुए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले आप जान लीजिए कि जो कंप्यूटर है वो भी मोबाइल है। तो मैं मोबाइल का एग्जांपल लेता हूं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं रहता, तो इसमें हमेशा मोबाइल का एग्जांपल लेता हूं। आपके पास है 2 तरह का फोन हो सकता है, या आपके पास हो सकता है एंड्रॉइड का फोन, या अगर आप थोड़ा सा ये वो हैं पैसे वाले हैं तो कुछ इस तरह का बना हुआ फोन रहता है। कैसा डायग्राम रहता है उसका? हाँ, ऐसा रहता है क्या? ऐसा वाला फोन, सेव वाला फोन। ठीक है, सेव वाला फोन। या आपके पास सेव वाला फोन हो सकता है, या आपके पास एंड्रॉइड वाला फोन हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसमें एंड्रॉइड वाला फोन क्यों कहते हैं एंड्रॉइड? ये एंड्रॉइड क्या है? फोन तो आपका एप्पल, वीवो है, ओप्पो है। ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस एंड्रॉइड के अंदर आप बहुत सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गैलरी इंस्टॉल करते हो। तो ये जो आपका एंड्रॉइड फोन है, इसके अंदर आप ये सब ऐप इंस्टॉल करते हो। तो ये जो ऐप है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये आपका ऐप जो है ये एप्लीकेशन है। फेसबुक एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अंदर आप ये सब ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो। तो आपके मोबाइल का में क्या सिस्टम चल रहा है? एंड्रॉइड का। जब आपके पास ये सेव वाला फोन है, समझ लीजिए सेव वाला कटा सेव ऐसा रहता क्या? तो इसके अंदर ये तो दिया बन गया। ठीक है, इसके अंदर जो आपका सिस्टम रहता है, आपका क्या? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, उसको कहते हैं iOS। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो रहता है आपका iOS। तो और आप जब कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज रहता है, विंडोज, MS विंडोज। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या रहता है? सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर, जो मेन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर छोटे छोटे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। MS विंडोज, MS डॉस, लिनक्स है ना, ये यूनिक्स, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है प्रश्न, क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि विच निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। भाग यहां से। गूगल क्रोम, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज 10, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्या? विंडोज 10, विंडोज 10। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच इज नोन एज द, हु इज नोन एज, विच बताओ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के पिता, के कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या ही समझाऊं आपको। इसका जो आंसर है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज जनक ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो गया अपना। चलिए बोल रहा है सीपीयू और
और मेमोरी डैश पर स्थित होती है। सीपीयू और मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द डैश। डैश क्या है? क्या वो हार्ड डिस्क है, क्या वो मदरबोर्ड, क्या वो मॉनिटर, क्या वो बिजली की आपूर्ति है? इसको आप पॉज कीजिए और सच्चे दिल से आंसर कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? उसके बाद मैं आपको फिर समझाता हूं, ठीक है? देखिए, जो सीपीयू है या आपका मेमोरी है, वह ना एक नीले नीले कलर का प्लेट होता है। उसी प्लेट में एक जगह में सीपीयू एम्बेड रहता है। सीपीयू एक तरह का, सीपीयू क्या है? एक तरह का सेमीकंडक्टर चिप है, ठीक है? और आपका मेमोरी रैम ऐसे यहाँ पे एम्बेड रहता है। बहुत सारी चीज इसमें रहता है। इसमें आपका जो पेन ड्राइव का रहता है ना, पेन ड्राइव का, यूएसबी का आपका यहाँ पे यूएसबी घुसाने के लिए रहता है, ठीक है? यहाँ पे ऊपर सीपीयू फैन रहता है। ये जो चीज मैं फोटो बना रहा हूं, ये किस चीज का फोटो है? ये है मदरबोर्ड का। जो मेन माँ होती है ना, बोर्ड जैसा दिख रहा है, माँ बोर्ड, मदरबोर्ड। क्यों? क्योंकि इसी में सब कुछ लगे रहता है, ठीक है? आप जब पेट में रहते हैं तो आप अपनी माँ से जुड़े रहते हैं, ठीक है? फिर आप जब ये बच्चा पैदा होता है तो फिर उसको काटते हैं, नाड़ी को कहते हैं, कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पता, उसको काटते हैं। तो वैसे ही सब कुछ कंप्यूटर का किससे जुड़े रहता है? इससे। किससे? आपके सब कुछ कंप्यूटर का मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है, इसलिए उसको मदरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड। तो इसका आंसर क्या है? मदरबोर्ड, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not an input device? इसका तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं। ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई बहुत बार इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो मुझे बताना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन क्यों मैं डाला हूं? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कई बार लोग जल्दी जल्दी में, खासकर अमीन पटवारी में, क्योंकि गणित आ रहा है, इसमें पूरा पेपर आपसे बनते रहेगा। आप आके बोलोगे सर भगवान कसम पूरा पेपर बन रहा था, गड़बड़ कहां हो गया कि मैं गणित को टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाया। ये होगा, देख लीजिएगा, ये होगा। इसीलिए गणित को भैया स्पीड तेज करो। पूरा टेबल कंठस्थ याद होना चाहिए। पूरा टेबल मतलब कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए भाई, 20 तक तो याद होना चाहिए। टेबल, स्क्वायर, है ना, ये सब चीज एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, एकदम चुटकियों में। चुटकियों में मतलब जैसे अगर मैं आपको पूछूं 52 स्क्वायर क्या होता है, तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि 52 स्क्वायर होता है 2704, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। पूछूं मैं 56 स्क्वायर क्या होता है, तो आप लिखेंगे 3136। ऐसे एकदम आपको कंठस्थ चीजें याद होनी चाहिए, तब ही मैथ्स चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है? और जल्दी सॉल्व होगा। चलिए, है ना, क्या प्रश्न है भैया? Which one of the following is not? इसलिए जल्दी जल्दी में नॉट को पढ़ना मत, नॉट पढ़े ही नहीं, बोले कि इनपुट डिवाइस, माउस ए मार के दौड़ के आ गए और बोले मेरे से तो पूरा पेपर बन के आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है, नॉट पढ़ना है, नॉट। तो भैया माउस तो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर एक बहुत बड़ी तरह का प्रिंटर होता है, जो बड़ा बड़ा आपका जो पोस्टर छपता है ना, वह प्लॉटर में छपता है। जो बड़ा बड़ा पोस्टर छप रहा है, समझ लीजिए आपको सिटी का प्लानिंग कर रहा है, नया रायपुर आपको सिटी बनाना है कि अच्छा नया रायपुर सिटी है, और आप यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे जिम, यहाँ पे CGPC नॉलेज, यहाँ पे कुछ चीज। तो ये सब चीज क्या आप एक छोटे से A4 साइज पेपर में करोगे? उतना बड़ा शहर है, उसके लिए बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े साइज के क्या होते हैं, आपका पेज आते हैं। उस बड़े साइज के पेज को जब आपको प्रिंट करना है तो किस चीज का इस्तेमाल होता है? प्लॉटर का। बोलेगा कि बेस्ट ग्राफिक्स प्रिंटर किसको कहेंगे, तो आप लेंगे आंसर प्लॉटर को, ठीक है? प्लॉटर को, है ना? तो वो होता है आपका प्लॉटर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। कई से जो भी बड़ा बड़ा मैं पोस्टर बनाया, उसको मैं कंप्यूटर के अंदर बनाया, फिर मैं उसको प्रिंट किया, तो कंप्यूटर के अंदर वाली चीज बाहर आ गई, अंदर से बाहर आया, आउट हुआ, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है? चलो
व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म से ना एक क्वेश्चन आना पेटेंट है। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन आपका MS वर्ड से, MS वर्ड नहीं, MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब आता है, MS ऑफिस से, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका मेमोरी से बोलेगा भैया जमा, स्पीड के हिसाब से मेमोरी को जमा, आपका बोलेगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रजिस्टर, कैश, किसका स्पीड ज़्यादा है, बोलेगा स्टोरेज के हिसाब से जमा दे, छोटे से बड़ा। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर पूछ देगा कि 1 बाइट कितना बिट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट कितना बिट के बराबर होता है, जमा बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जोटाबाइट, जमा छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 2-3 क्वेश्चन मेमोरी से, 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 ले लीजिए आप, 1 से 2 क्वेश्चन आपका वायरस और इंटरनेट से। आप जब भी तैयारी शुरू करें कंप्यूटर की, सबसे पहले 1 से 2 क्वेश्चन प्रिंटर से सबसे पहले खत्म करेंगे इसको, ये खतरनाक चीज को। इस खतरनाक चीज को क्यों खत्म करेंगे? अभी ले लीजिए शुरू के लास्ट 5 पेपर जिसमें कंप्यूटर आए हैं, ये वाला भैया MS ऑफिस से हर बार क्वेश्चन आया है, आएगा एकदम फिक्स। MS ऑफिस से आएगा, मेमोरी से आएगा, फिक्स। तो पहले MS ऑफिस खत्म करना है, मेमोरी खत्म करना है, फिर प्रिंटर खत्म करना है, फिर वायरस ये, और फिर फुल फॉर्म। उसके बाद कुछ देखना, पहले जो आ रहा है बार बार उसको खत्म करो। शुरुआत कैसे करोगे? तुम लोग क्या करते हो शुरू से कंप्यूटर का हिस्ट्री, उससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हिस्ट्री पढ़े, शुरुआत में पढ़े, आखिरी में पढ़ते पढ़ते अरे यार बोर हो गया, इतना सारा पढ़ना है। आपका जो एनर्जी था, जो मेन एनर्जी था, इसमें दो। फिर जब टाइम बच जाए तो आलतू फालतू चीज है ना, वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसको पढ़ो, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज याद आया मेरे को अचानक से, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दे इसका तो फुल फॉर्म ही नहीं बताया। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI। क्या होता है GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI, है ना। चलो 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 चले आगे। हाँ, विच में, अरे अंग्रेजी, अच्छा हिंदी में भी है। विच मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी? कौन सा मेमोरी एक प्रकार का अस्थिर या वोलेटाइल मेमोरी है? जो रैम है ना, रैम क्या बोला था मैं, रैम का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कुछ चीज प्रोसेसिंग होती रहती है आपके मोबाइल में, तब रैम चलता है। कभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, आप चला रहे हैं मस्त गाना, ठीक है, गाना चल रहा है, अचानक से आपका मोबाइल का क्या हुआ, बैटरी 0 हुआ और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब आप मोबाइल को चार्ज किए तो वापस जब आप मोबाइल को ओपन किए तो क्या वो गाना फिर से चलते रहता है? वो गाना उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज जो आपके मोबाइल में चल रहा है वो चल रहा है रैम में। जैसे आपका मोबाइल बंद हुआ तो वो रैम उड़ गया और वो गाना जाके प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी में जाके सेव हो गया। तो कुछ भी चीज जो आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, कई बार आप ध्यान दिए होंगे, अगर आप MS वर्ड में काम किए होंगे, MS वर्ड में बहुत सारा टाइप कर दिए, सेव नहीं करना भूल गए और लाइट गोल हो गया, लाइट गोल हुआ, उसको सेव नहीं किए, सब खत्म हो गया। क्योंकि आप कुछ भी चीज जब कंप्यूटर में करते हैं, जब आप मोबाइल में करते हैं, अगर आप उसको सेव नहीं करते हैं तो वो आपका वो चीज उड़ जाएगा अगर आपका मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है। क्योंकि वो चीज किस में चल रहा है? रैम में चल रहा है। तो रैम क्या है? एक अस्थिर, एक वोलेटाइल मेमोरी है जो क्या हो जाती है? उड़ जाती है। व्हाट इज अ वोलेटाइल? वोलेटाइल एक ऐसी चीज होती है जो क्या हो जाती है? उड़ जाती है, ठीक है। वोलेटाइल क्या होती है? वो क्या करती है? वो हो जाती है, उड़ जाती है ना। चलिए, तो रैम क्या है? कैसी मेमोरी है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम कहाँ है ऑप्शन भैया? रैम। रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम नहीं उड़ती। रोम में आपका क्या स्टोर होता है? जब आप मोबाइल चालू करते हैं तो हेलो ओप्पो, हेलो वीवो, ये सब चीज कभी उड़ती नहीं है। आप मोबाइल को बंद कर दीजिए, चालू कर दीजिए, वो जब तक आपका मोबाइल चल रहेगा हेलो ओप्पो, हेलो वीवो लिख करके आएगा। तो वो सब किस में रहता है? रोम में रहता है, रोम में रहता है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है?
हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। एसएसडी क्या होता है, ये भी एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, ये सब क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मेन आपके कंप्यूटर में काम कर रहा है ना, आपके मोबाइल में एंड्रॉइड, एप्पल में iOS, कंप्यूटर में विंडोज आता है और एप्पल का कंप्यूटर में iOS ही रहता है, ये सब क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्या गणना करना? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गणना थोड़ी करेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य कार्य, सबसे मुख्य कार्य करेगा, इंटरनेट ब्राउज करना, फालतू बात है। दस्तावेज बनाना नहीं, इंटरनेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक समन्वय क्रिएट करना, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, वो होता है, काम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो काम होता है, ठीक है। समझ में आया क्या? कोई इशू, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई दुख किसी भी तरह का? बताइए, आपको कोई दुख है तो मुझे बताइए, मैं रेडी हूं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर के भौतिक भाग, कार्यक्रम और परिचालन जानकारी, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट सेवा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर है ना, जो सॉफ्टवेयर होता है वह कार्यक्रम और परिचालन की जानकारी। एग्जैक्टली ये होता क्या है सॉफ्टवेयर, मैं आपको समझाता हूं। एक चीज होता है हार्डवेयर, एक चीज होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका जो हिंदी कन्वर्जन है ना, वो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हो गया है। इसका प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्या करता हूं ना, मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता हूं, तो जो गूगल वाला जो है वो इसमें गलती कर दी है, गूगल भैया। इसका जो एग्जैक्टली जो काम है वह है प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। जो प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन होता है वह होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम का इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है? होता है सॉफ्टवेयर। अब ये प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए, दो चीज होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, और एक होता है हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्ट, जिसको आप छू नहीं सकते। कंप्यूटर के अंदर जैसे पीडीएफ है, पीडीएफ को आप छू नहीं सकते। आप जो ऐप खोल रहे हो इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम को थोड़ी छू रहे हो, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को छू रहे हो, आप इंस्टाग्राम को नहीं छू रहे हो। तो इंस्टाग्राम भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आप फेसबुक हो रहे हो, आप फेसबुक को नहीं छू रहे हो, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को छू रहे हो। तो ये सब चीज क्या है? सॉफ्टवेयर। आप स्क्रीन को छू पा रहे हो, वो हुआ हार्डवेयर। जिस चीज को आप छू सकते हो वो होता है सॉफ्टवेयर, जिस चीज को आप नहीं छू सकते वो होता है हार्डवेयर। आप छूने ना छूने से क्या, हम तो भगवान को भी नहीं छू सकते, तो भगवान का सॉफ्टवेयर है? नहीं। अब हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो बहुत सारे ना भाषाओं में, जो बड़े बड़े भाषा हैं आपका सी, सी प्लस प्लस, जावा,
इसमें ना कुछ कोड बने रहते हैं, उस कोड के तहत ही ना सब कुछ काम करता है। मतलब क्या होता है, उस कोड के तहत ये सब चीज बना हुआ है। फेसबुक जो इंस्टाग्राम जो ऐप बना हुआ है ना, वो बड़े बड़े क्या पाइथन या जावा के कोड से बना हुआ है। और वही जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो बड़े बड़े पाइथन और जावा के कोड से बना हुआ है, जो काम करता है कि अच्छा आप इसको टच करोगे तो ये हो जाएगा, आप इसको टच करोगे तो कैमरा खुल जाएगा। ये सब चीज क्या है कि आप कैसे कैमरा वाले आइकन को टच करते हो कैमरा खुल जाता है। कैमरा तो हार्डवेयर है, आप कैमरा वाले आइकन को टच किए कैमरा खुल गया, क्योंकि कैमरा वाला आइकन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे कोड का एक क्या रहता है, एक संग्रह रहता है, जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। आप जब प्रिंट दबाते हो पीडीएफ में तो प्रिंटर काम करने लगता है। ऐसा वो क्या है, वहां पे ना बहुत सारा कोड का एक संग्रह है। जैसे आप प्रिंट दबाए आपका प्रिंटर काम करने लगा, तो वो क्या होता है, ये हो गया हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में समझ में आया फर्क, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का होता है बहुत सारे कोड का एक संग्रह होता है। ठीक है, ये होता है सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जिस चीज को आप छू सकते हैं, प्रिंटर, स्क्रीन, ये सब क्या होता है, हार्डवेयर। तो मेन आपका सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम और कोड का संग्रह। या आप ये देखेंगे प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और जो कोड का जो संग्रह होता है वह होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, प्रोग्राम और कोड का जो संग्रह होता है वह क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। आज के लिए इतना ही, कल मैं आऊंगा, क्योंकि ये जो चीज है ना आपका जो बेसिक है, बेसिक ना मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ये सब चीज आपको सॉफ्टवेयर उसमें मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब मैं कल टॉपिक लेके आऊंगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसमें प्रिंटर के क्वेश्चंस रहेंगे, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस रहेंगे, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कैसे कौन क्या काम करता है। उसमें मैं आपका 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर लूंगा। आज का लेक्चर इतना ही। आप मुझे बताइए कॉमेंट में कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या और सुधार कर सकता हूं। भाई 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा, उसको मैं बोला कि सर आधे घंटे का लेक्चर लिए हो आप, वही सुधार करो। नहीं, मैं लूंगा अगले बार से 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, है ना, उसको करना है। और अगर आपको कुछ भी रिकमेंडेशन है तो आप मुझे बताओ, भैया इसको लाल पीला हरा नीला करने में टाइम लगता है। इस मेहनत के लिए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में नए हैं, और मुझे बताइए क्या सीखना है आपको कंप्यूटर में। तब तक के लिए मिलते हैं कल, ख्याल रखिए। अमीन पटवारी के लिए बेस्ट ऑफ लक।